हेलो क्लास 5। आज हम करेंगे पाठ 1 मेरी अभिलाषा है। इस कविता को पहले हम पढ़ेंगे, इसके भावार्थ समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करें। पाठ 1 मेरी अभिलाषा है। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, व्यंगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ जैसा निर्मल, शशि जैसा शीतल, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल बन जाऊं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें बता रहा है कि बालक अपनी क्या इच्छा प्रकट कर रहा है। तो पहले पैराग्राफ में कवि यह कहता है कि बालक अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है कि वह सूरज और चंद्रमा के समान चमकना चाहता है। वह तारों की तरह प्रकाश बिखेरना चाहता है। झिलमिलाते हुए उज्जवल तारों की वह चारों तरफ अपना प्रकाश बिखेरना चाहता है। जिस प्रकार तारे रात के अंधकार को दूर कर मार्ग दिखाते हैं, उसी प्रकार वह भी अपने कार्यों द्वारा दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहता है। सेकंड पैराग्राफ। फूलों सा महकूं मैं, व्यंगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन कोयल सा कूकूं मैं। इसमें बालक अपनी यह इच्छा प्रकट करता है कि वह भी फूलों के समान सुगंध बिखेरना चाहता है, पक्षियों के समान मीठी वाणी में बोलना चाहता है, वन और बागों को गुंजायमन करता हुआ कोयल के समान कुहू कुहू का मधुर स्वर चारों दिशाओं में फैलाना चाहता है। इन पंक्तियों द्वारा बालक अपने आप को इस तरह प्रदर्शित करना चाहता है कि उसकी जो वाणी हो बहुत ज़्यादा मीठी और सुरीली हो और हृदय को शांति देने वाली हो। अब थर्ड पैराग्राफ में नभ जैसा निर्मल, शशि जैसा शीतल, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल बन जाऊं, मेरी अभिलाषा है। इस पैराग्राफ में यह बालक कहता है कि उसकी यह इच्छा है कि वह आकाश के समान स्वच्छ और साफ हो, चंद्रमा की तरह सबको शीतलता एवं सुख प्रदान करे। जिस तरह धरती पूरे मानव जाति का बोझ उठाती है और सहन करती है, उसी प्रकार वह धरती की तरह सहनशील बन जाए और सब कुछ सहन करने की ताकत प्राप्त कर ले। वह पहाड़ सा सदा दृढ़ बना रहे। वह जो भी निश्चय करे उसे वह पूरा कर सके। वह अपने इरादों में अडिग रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि फोर्थ और आखिरी पैराग्राफ में कवि यह कह रहा है कि बालक यह चाहता है कि वह मेघों की तरह, बादलों की तरह अपने आप को दूसरे के लिए मिटा दे, दूसरे के काम आए, सदा दूसरों का भला करता रहे। मैं समुद्र सा लहराऊं, मैं समुद्र के समान लहराता रहूं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, दूसरों के सेवा के रास्ते पर वह अपने आप को फूलों के समान बिछा दे। वह स्वयं दुख और कष्ट उठाए और लेकिन दूसरों की हमेशा सहायता करता रहे। तो अब हम करेंगे इस कविता का पाठ अभ्यास। सबसे पहले शब्दार्थ। अभिलाषा इच्छा, उज्जवल उजाला स्वच्छ, महकना खुशबू फैलाना, नभ आकाश, अविचल अडिग, सुमन फूल, दमकना चमकना, विहग पक्षी, उपवन बगीचा, शशि चंद्रमा, मेघ बादल। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। बालक किन किन की तरह चमकना चाहता है? उत्तर। बालक सूरज, चांद और तारों की तरह चमकना चाहता है। प्रश्न 2। बालक किसके समान सहनशील बनना चाहता है? उत्तर। बालक धरती के समान सहनशील बनना चाहता है। प्रश्न 3।
सेवा के पथ पर किसके समान बिछना चाहता है? उत्तर, सेवा के पथ पर सुमनों फूलों के समान बिछना चाहता है। आगे बढ़ते हुए हम करेंगे 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न 1, बालक इस कविता में क्या क्या इच्छाएं करता है? उत्तर, बालक इस कविता में यह इच्छा प्रकट करता है कि वह सूर्य के समान दूसरों को प्रकाश दे, चांद और तारों की तरह चमकता रहे। वह चाहता है कि वह पक्षियों के समान मीठी बानी बोले, वह आकाश से निर्मलता, चंद्रमा से शीतलता, धरती से सहनशीलता और पहाड़ से दृढ़ता ग्रहण करे। उसकी इच्छा है कि वह बादलों के समान दूसरों के लिए अपने आप को मिटा दे तथा फूलों के समान दूसरों की सेवा के रास्ते में बिछ जाए। प्रश्न 2, आपकी क्या अभिलाषा है? उत्तर, मेरी अभिलाषा है 1, सूर्य और चांद की तरह चमकूं, तारों की तरह दमकता रहूं। 2, फूलों के समान सुगंध बिखेरता रहूं। 3, पक्षियों की तरह चहकता रहूं। 4, धरती के समान सहनशील बनूं। 5, दूसरों की सेवा के मार्ग पर फूलों के समान बिछ जाऊं। अब हम करेंगे सरलार्थ करो, मतलब सरल अर्थ में बताओ। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। इन पंक्तियों का सरलार्थ इस प्रकार है। मेरी इच्छा है कि मैं बादलों के समान अपने आप को दूसरों के लिए मिटा दूं, सदा दूसरों का भला करता रहूं। मैं समुद्र के समान लहराता रहूं, दूसरों की सेवा के रास्ते पर मैं अपने आप को फूलों के समान बिछा दूं। मैं स्वयं दुख और कष्ट उठाकर दूसरों की सेवा करता रहूं। तो भाव अर्थ ये है कि कभी सबके सुख के लिए स्वयं को मिटा देना चाहता है। आगे बढ़ते हुए हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्द लिखो। शब्द इस तरफ दिए हुए हैं और उनके अर्थ इस तरफ दिए हुए हैं। सूरज, सूर्य, रवि, चंदा, इंदु, शशि, फूल, पुष्प, प्रसून, विहग, पक्षी, नवचर, कोयल, पीक, कोकिल, नव, व्योम, गगन, धरती, पृथ्वी, वसुधा, पर्वत, गिरी, पहाड़, मेघ, वारिद और जलद, सागर, जल्दी, समुद्र, अभिलाषा, कामना और चाहत। अब हम करेंगे वाक्य बनाओ। झलमल, रह रहकर होने वाला हल्का प्रकाश, चांदनी के कारण पानी झलमला रही थी। सहनशील, सहन करने वाला, हमें धरती सा सहनशील बनना चाहिए। नंबर 3, निर्मल, साफ, नदी में निर्मल जल बह रही है। गुंजित, चहचहाहट युक्त, पक्षियों के कलरव से सारा वातावरण गुंजित हो रहा था। अब हम आगे बढ़ते हुए करेंगे पढ़ो, समझो और लिखो। सूरज सा, सूरज जैसा, चंदा सा, चांद जैसा, तारों सा, तारों जैसा, फूलों सा, फूलों जैसा, विहंगों सा, विहंगों जैसा, कोयल सा, कोयल जैसा, धरती सा, धरती जैसा, मेघों सा, मेघों जैसा, सागर सा, सागर जैसा, सुमनों सा, सुमनों जैसा। इस कविता के साथ भाव समानता दर्शाती निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पढ़ो। यहाँ पे जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उनका उनका भावार्थ इन पंक्तियों में कविता में लिखा हुआ है। फूलों सा महकूं मैं से लेकर पर्वत सा अवचल बन जाऊं, मेरी अभिलाषा है। अब हम करते हैं कविता की सही पंक्तियां चुनकर लिखो। कविता की पंक्तियां। मेरी अभिलाषा है कि मैं उज्जवल तारों की भांति झिलमिलाऊं। यह इन पंक्तियों में यह भावार्थ है। झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नंबर 2, इस प्रकार फूल हमारे पैरों में बिछ जाते हैं, जिस प्रकार फूल हमारे पैरों में बिछ जाते हैं उसी तरह हमें बिना किसी स्वार्थ दूसरों की सेवा में जुट जाना चाहिए। पंक्तियां हैं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। नंबर 3, पृथ्वी सारी दुनिया का भार वहन करती है, हमें भी पृथ्वी की तरह सहनशील बनना चाहिए और पर्वत की तरह डट जाना चाहिए। यह भावार्थ इन पंक्तियों में दिया गया है। धरती सा सहनशील
पृथ्वी सा अविचल बन जाऊं मैं। ये बच्चों मेरी अभिलाषा है, पाठ का सार है, मीनिंग, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पोएम। ये भी आप रीड कर सकते हैं, काफ़ी आपको इससे आप अच्छे उत्तर और भी अपने लिख सकेंगे आप। ये देखिए यहाँ तक। और यह पहले पैराग्राफ का सूरज सा दमकूं मैं का सरल अर्थ है। इसे भी आप देख सकते हैं, ये पहले पैराग्राफ का है। यह है दूसरा पैराग्राफ, फूलों सा महकूं मैं। इसका सरलार्थ है सेकंड पैराग्राफ का, इस तरह से। और ये थर्ड पैराग्राफ, नभ जैसा निर्मल से लेकर अविचल बन जाऊं मेरी अभिलाषा है, वहाँ तक इसके सरलार्थ यहाँ तक दिए हुए हैं। ये है फोर्थ पैराग्राफ का सरलार्थ। इन्हें आप पढ़कर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये पाठ यहीं ख़त्म होता है।